मेरे साथ में मौजूद है एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर मुजफ्फर शाह साहब, और उनसे पहले आज इनके हाथ में ये तस्वीर देखकर ऐसा लगा कि माँ बाप आज एडवांस में बच्चों को पैसे देकर खुदकुशी की इनविटेशन देते हैं। लेकिन मुजफ्फर शाह साहब ने आज उन पेरेंट्स को फिर से एक बार हमेशा की तरह फिर से बुलाया काउंसलिंग के लिए, जो माइनर्स विदाउट डीएल, या यूँ कह सकते हैं कि माइनर्स के पास कौन सी ड्राइविंग लाइसेंस हो सकती है, जिनको 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स दिए जा रहे हैं। सर, जिस तरीके से आज भी काउंसलिंग सेशन हुआ, और मुझे अभी भी याद है पिछले काउंसलिंग सेशंस जब हुए थे, उनमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आज इस दुनिया में ही नहीं है जिनकी काउंसलिंग हुई भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद भी जो है माँ बाप टच से मस नहीं हुए। आज पर्टिकुलर फोकस किन सब चीज़ों को लेकर था जिन पेरेंट्स को आज या बच्चों को बुलाया गया था? देखिए, फोकस सेम था कि माइनस को 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की एक्सेस नहीं दें आप। इट इज़ डेंजरस। ये सिर्फ डेंजरस इन बच्चों के लिए नहीं है, बट सोसाइटी एट लार्ज के लिए भी था। तो द फोकस हैज़ बीन सेम। दूसरा, सिर्फ एक चीज़ हमने ना एक जो चीज़ की थी, तो हमने अपने मौलवी साहब को बुलाया था, क्योंकि हकूक़ होते हैं बच्चों के भी और पेरेंट्स के भी। थोड़ा सा वी ट्राई टू कन्वे टू देम कि आपके भी हकूक़ हैं बच्चों को सही राह दिखाने की। तो कोशिश तो कंटिन्यूस रही है। आई एम श्योर कि आपने यहाँ पे 1-2 बार आप भी आए थे, वो कवर किया था। एंड अनफॉर्चुनेटली वो उनमें से कुछ बच्चे हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, एक्सीडेंट्स के शिकार हो गए। हमने बताया था कि बच्चों को आप थोड़ा सा रोकें, इनको एक्सेस नहीं दें। सो हमारा एंडेवर तो कंटिन्यूस रहेगा। कोशिश रहेगी कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, पर्टिकुलरली पेरेंट्स, थोड़ा सा साथ दें, ताकि हम ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इनको कम किस तरीके से करें। डिस्कोर्स शुरू हो गया है, डिस्कशंस इसमें सोसाइटी में चल रहा है, और जो सोसाइटी में चेंज जो आती है वो इसी तरह से आती है। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें सोसाइटी एट लार्ज साथ दे हमारा, ताकि इस पर्टिकुलर चीज़ को रोका जाए। सर, एक शॉकिंग इमेज मेरे हाथ में फ़ोटो तस्वीर है, जिसको देखकर मुझे भी कहीं ना कहीं से तहज्जुब हो रहा है कि आखिरकार मतलब इस इमेज को ज़रा आप देखिए, थोड़ा सा इस इमेज के बारे में बताइए, इस फोटो के बारे में सर बताइए। देखिए, हमने एक नंबर सर्कुलेट किया है, जहाँ पे हमने आम जो एक सिटीज़न है, शहरी है, उसको एक ऑप्शन दी कि अगर आपको कोई चीज़ गलत दिखती है सिटी में हो रहा है कहीं पे, तो आप एविडेंस के साथ हमें बताएं। तो ये एक पर्टिकुलर जो इमेज जो आपके हाथ में, ये एक कंसर्न सिटीज़न ने पिक्चर क्लिक की और हमें भेजी। इसमें एक्चुअली देयर आर 2, एक तो जिसमें ये बच्चा दिख रहा है, और दूसरी जो पिक्चर है उसकी नंबर प्लेट की भी थी। तो उससे क्या है कि हमें इमीडिएटली आइडेंटिफाई हो गया कि ये बच्चा कौन था, और ये जो पीछे ये बुज़ुर्ग ये कौन थे। तो ऐसे भी लोग हैं हु आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट योर सेफ्टी। आपको अपनी सेफ्टी का तो ख्याल नहीं है, लेकिन देयर आर अदर पीपल हु आर कंसर्न अबाउट योर ओन सेफ्टी। तो काफ़ी पिछले कुछ 8-10 दिन से जो काफ़ी रिस्पॉन्स हमें मिला कि लोग ये हमें विद एविडेंस ना पिक्चर्स भेज रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं, वो देख रहे हैं कि गलत हो रहा है, और उनका जो ट्रस्ट है इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से डेवलप हुआ कि इस पे कार्रवाई होगी। और मैं आई कैन एश्योर देम कि आप हमें ये चीज़ें भेजें, वीडियोस या जो फोटोग्राफ्स आप भेजें, इस पे एक्शन करना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। जो सर, यहाँ पर अभी आप पेरेंट्स आए थे, कहाँ से ये जो लोग हैं जिनको आपने इनवाइट किया था? ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि पूरे कश्मीर से यहाँ पर जी, मेजॉरिटी तो श्रीनगर से, लेकिन इसमें श्रीनगर सिटी के बाहर भी जो लोग रहते हैं वो भी हैं। एंड हमने ये देखा इससे पहले भी, जो जब हम वो स्टंट बाइकर्स जो है, ऐसे माइनस, उसमें सिर्फ श्रीनगर सिटी के ही जो है बसकींदर नहीं थे, देयर वर अदर पीपल लिविंग इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो। तो ये सिर्फ एंडेमिक सिर्फ श्रीनगर सिटी में नहीं है, ये बाकी हर जगह पे हो रहा है। तो वी हैव स्टार्टेड द पुश बैक। ये पॉसिबल, इसको कंट्रोल करना तभी होगा अगर सबकी हमें इसमें हेल्प मिले, सपोर्ट मिले। सर, आखिरी सवाल है, मुअज्जिन का काम होता है अजान देना, जिस तरीके से आज भी आप लोगों ने इनको काउंसलिंग सेशन के लिए बुलाया था, लेकिन अभी भी इस वीडियो को हज़ारों की तादाद में या लाखों की तादाद में पेरेंट्स खुसूसी तौर पर बिलखुसूस देखेंगे। अब हमेशा गुजारिशें करते आए हैं ताकि उनके बच्चों की जान बच पाए, बट अनफॉर्चुनेटली शायद माँ बाप जो है पैसे को सब कुछ समझ कर अपने बच्चों की शायद ज़िंदगियों की को इसी एडवांस में जो है मौत को दावत देते हैं। तो आखिर में उन पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो आज भी शायद समझते हैं कि ये वो 3 दिन 4 दिन जो है ट्रैफिक का महकमा सड़क पे होगा, फिर से वही सिस्टम होगा? मुझे लगता है कि उनको रिकैलिब्रेट ना, अगर वो इस बात पे फिर से सोचे कि ये सिचुएशन सिर्फ अब ना, बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं है, कोई ना कोई है जिसका ज़मीर है अंदर से, वो देख रहा है कि नहीं गलत है, हमें भेज रहा है कुछ। तो अगर आपको लगता है कि ट्रैफिक वाला देख नहीं रहा है,
आपका हो सकता है कि नेबर वहाँ पे हो या आपका कोई रिलेटिव भी हो सकता है जो ये देख रहा है और हमें भेज रहा है। हमारी जो कार्रवाई ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी। आगे जाके मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सबको बोला कि हमारा जो फोकस है अब इट विल ना गो टू द पिल एंड राइडर, जो स्कूटर पे जो दूसरा बंदा बैठा है अगर उसने हेलमेट नहीं पहनी है उस पर जाएगा, और जो LEDs और HIDs जो ये गाड़ियों पे लगे हैं, जो आफ्टर सेल्स मार्केट में जो ये चीज़ें आई हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, हमारा फोकस उन पे जाएगा। तो गुजारिश रही है कि पहले से कोर्स करेक्शन करें, इससे पहले कि हम आपके लिए जो है थोड़ा सा ना तकलीफ़ का सबब बने। अच्छा सर, ये अभी आपने कहा था कि मोबाइल मजिस्ट्रेट ने कुछ जो कहा था, जो इम्पोर्टेंट आप डिस्कशन कर रहे थे कि अब ऐसा नहीं होगा कि जिसकी स्कूटी थी बिल्कुल मैजिस्ट्रेट साहब इनफैक्ट जब मैं इनसे बात कर रहा था तो वो कॉल कर रहे थे कि उसने किसी एक पर्टिकुलर 1-2 चालान में देखा था कि हमने मेंशन नहीं किया था कि ये जो गाड़ी किसकी है। हमने तो माइनर का तो लिखा था, लेकिन जो गाड़ी थी या टू व्हीलर वो किसी और का था, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है कि किसी ने गाड़ी ख़रीदी, उसने किसी और को बेची, फिर उसने किसी और को बेची, तो गाड़ी किसी और के नाम पे थी। तो ही वाज लाइक 1-2 चालान में ये मिसिंग है, तो ये इसमें मेक इट श्योर, क्योंकि हम उनको भी यहाँ पे एज एक्यूज़ ला रहे हैं। तो ये सब के लिए थोड़ी सी ना इन्फॉर्मेशन आप डिसमिनेट करें कि अगर आपको लगता है कि ना आप बच पाएंगे इसमें, प्लीज़ रीथिंक, द कोर्ट इज़ टेकिंग ए वेरी सीरियस कॉग्निजेंस ऑफ इट। थैंक यू सर, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बात करने के लिए। ये हमारे साथ